हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी छोटे भाइयों का और मेरे साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने एक बार फिर से वीडियो लेकर हाजिर हूं और ये वीडियो जो कि आपके कमेंट्स में सारे पढ़ रहा हूं, बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में प्लीज़ अपडेट करिएगा। कुछ भी क्या अपडेट्स हैं, तो मैं बहुत ही जेन्युइन बातें करने वाला हूं, कोई भी फेक या कोई भी वो बातें नहीं होंगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जितने आपके सारे डाउट्स हैं उन सभी पर बातें करने वाला हूं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑलरेडी एयरफोर्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, ठीक है ना। एनरोलमेंट लिस्ट मतलब उस लेवल पे जा चुका है जो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक जो टॉलरेट करने की जो सीमा होती है, टॉलरेबिलिटी होगी, वो बच्चों की ख़त्म हो चुकी है। मैं आप कुछ बहुत ही जेन्युइन बातें कर रहा हूं, तो प्लीज़ गाइस आप ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना। अभी बताऊंगा एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट सर पहले क्या होगा, पहले क्या अपलोड होंगे, मतलब क्या आएगा दोनों में से। तीसरी मैं यहाँ आपको बात करने वाला हूँ एयरफोर्स का रिजल्ट डिले क्यों है। तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करूंगा। अभी प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ा रीजन है, पहले जो मुझे पता है मैं उतना ही बस बात करूंगा। एयरफोर्स रिजल्ट डिले क्यों हुआ प्यारे साथियों, इसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ पता चली है, लाइक जो भी है, चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्यारे साथियों, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, मतलब चयन प्रक्रिया में बदलाव होने वाले हैं। वो किस लेवल पे होंगे, क्या होंगे, लेकिन 100% कुछ न कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग पीरियड को कम किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी पर्सोनेल होने चाहिए, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे भी आप समझ लिए, सपोज करो जो धांधली से सेलेक्ट हुए हैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं, फिर उनकी दोबारा ट्रेनिंग करानी पड़ती है। तो ये सब बदलाव ऊपर अथॉरिटी को भेजे गए हैं और वहाँ से अभी आदेश नहीं आने के कारण ये CASB के हाथ में नहीं है। दूसरा बड़ा रीजन, पहला रीजन क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव हो रहेंगे, 100% होंगे। अब कितने किस लेवल पर होने वाले हैं वो पता नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर क्या टूर ऑफ ड्यूटी इसी बार लग जाएगी। जो रिजल्ट आने वाला है उसमें 1% भी चांस नहीं है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट आने वाला है उसमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं है, ना हो सकता है। तो सर जो अगली वैकेंसी आने वाली हैं, क्या उनमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो सकता है? नहीं। टूर ऑफ ड्यूटी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उनमें भी अप्लाई नहीं है, इतना जल्दी ये नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद पॉसिबिलिटीज 100% है, मतलब होना है, ये क्लियर है। और सर नंबर ऑफ एयरफोर्स ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं, क्या वो बढ़ाए जा रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर पहले 3 थे, उन पर 3 पर कराई जाती थी, लेकिन ये कंफर्म है कितने बढ़ाए जा रहे हैं ये नहीं पता, बट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ट्रेनिंग कराने की क्षमता है वो है 5000 एयरफोर्स के पास, लेकिन अभी वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये पता नहीं है कंफर्म कितने बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, उस पर भी ये चल रहा है। तो ये मैं एयरफोर्स के रिजल्ट डिले होने के कारण बता रहा हूं, जो चीज़ें मेरे हैंड तक मुझे पता है उनमें, ठीक है ना। सर ट्रेनिंग सेंटर, कितने नए ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ जो ट्रेनिंग सेंटर अभी तक कराए जाते थे उससे कुछ नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये कंफर्म है। कितने नए ट्रेनिंग सेंटर हैं वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वो 3 से 5 होंगे या 6 होंगे या 4 होंगे, ठीक है ना। जिससे कि हम जो ट्रेनिंग जो पर्सोनेल कराए जाते हैं, ट्रेनिंग जो पर्सोनेल की है वो थोड़ी एक साथ में ज़्यादा कराई जा सके, ठीक है ना। और सर वैकेंसी साल में कितनी बार, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। फिर मैं उन बच्चों से बोल रहा हूँ जो कमेंट में बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं ना, मैं एयर चीफ मार्शल हूँ, जो मेरे हैंड तक पता है वो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर, पहले पूरा वीडियो देखें तभी आप कमेंट किया करें, केवल थंबनेल को देख के कमेंट करना प्लीज़ बंद करिएगा। मैंने किसी वीडियो में आप पूरा देखा करें। 1 या 2 बार ये वैकेंसी, सर ये सुनने में आ रहा है कि 1 बार आएंगी साल में, 2 बार आएंगी, बिल्कुल किसी ने यदि बोला है प्यारे साथियों, अभी कोई भी अपडेट इस बारे में बिल्कुल नहीं है,
कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं भी कि इसके बारे में विचार चल रहा है कि एक बार दो बार, अभी सेम वही है, एयरफोर्स की वैकेंसी 2 बार आती रहेंगी, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार आ गई या 2 बार होंगे या 4 बार होंगे, जैसे पहले 2 बार आती थी वो 2 बार 100% आती रहेंगी। रैली की भर्ती भी आती रहेगी, मतलब ठीक है ना। इस बारे में बिल्कुल आप ये ना सोचें कि केवल एक बार जगह आएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो टाइम लग रहा है उसके बाद से, ठीक है ना। और मैं बात करने वाला हूं, अगला पॉइंट है डीओबी। डीओबी का मतलब सर डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछते हैं कि सर मेरे पास कितने चांसेस हैं, तो प्लीज गाइस आप सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कंफर्म जनवरी 2002 से पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे नेक्स्ट वैकेंसी जो जगह आने वाले हैं उनमें उनके लिए चांस नहीं मिलने वाला, टाइम ऑलरेडी बढ़ चुका है। फिर दोबारा सुनिए, जनवरी 2002 से पहले की डेट ऑफ बर्थ वाले नहीं मिल पाएंगे, और जिन्हों का जनवरी 2002 के बाद का है डेट ऑफ बर्थ, मतलब जनवरी, सर ये कितने जनवरी से, अब उसमें 1 जनवरी भी हो सकता है, 15 जनवरी भी हो सकता है, 17 जनवरी भी हो सकता है, मतलब 15 जनवरी के चांसेस हैं, बट एक भी हम कह नहीं सकते। तो 1 जनवरी 2002 के बाद वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई 100% कर पाएंगे, वो बिंदास बिल्कुल कर पाएंगे, चाहे नोटिफिकेशन कितना भी डिले हो। लेकिन उससे पहले वाले बच्चे बहुत कम ही चांस हैं कि शायद वो अगली नेक्स्ट वैकेंसी को भर पाएंगे, जो 1 जनवरी 2002 से पहले की डेट ऑफ बर्थ वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं सर? नेक्स्ट वैकेंसी कब तक होंगी प्यारे साथियों? जब तक रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आ सकते तब तक नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि रिजल्ट एनरोलमेंट में, एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि दिसंबर में आएगा, तो जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के सेकेंड वीक तक कंफर्म नेक्स्ट वैकेंसी आएंगे। सर क्या नेक्स्ट वैकेंसी कैंसिल हो गई है, क्या नहीं आएंगी? मैंने फिर बताया, जुलाई 2021 वाला जो इनटेक होना था, जिसको बोला गया 02/2022, 02 फरवरी 2022 बैच के लिए जो ज्वाइनिंग होनी थी, वो वाला इनटेक कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आएंगी वो जनवरी 2023, मतलब इनटेक 2023 के लिए आएंगी, जिनकी ज्वाइनिंग 2023 तक, मतलब जनवरी 2022 वाली जगह बिल्कुल आएंगी, वो बिल्कुल कैंसिल नहीं है। बट 2021 का जो सेकंड इनटेक है पॉसिबिलिटीज नहीं है। और सर नेक्स्ट वैकेंसीज कब तक? तो प्यारे साथियों मैंने फिर बोला, रिजल्ट और एनरोलमेंट से पहले कोई मतलब नहीं है। और यदि आप अप्रोक्सीमेशन मुझसे पूछो तो जनवरी के लास्ट वीक और सर दिसंबर फरवरी के सेकंड वीक तक पॉसिबिलिटीज है। यदि रिजल्ट दिसंबर में क्लियर हो जाता है तो सर फरवरी के सेकंड वीक तक 100%, मतलब जनवरी के लास्ट से, ठीक है ना। सर एनरोलमेंट लिस्ट में क्या जगह 4000 हैं, 5000 हैं, कितनी हैं? क्लियरली मैं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 6000 जगह और एडिशनल वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। दोबारा सुनिएगा सर, 6000, ठीक है ना, 6000 कंप्लीट और एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी आएगी 100%, ठीक है ना। तो बिल्कुल कम कोई वैकेंसीज नहीं है जो एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे जो कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में है वो एनरोलमेंट लिस्ट में, आई होप कि वो स्थान पाएंगे जिन बच्चों का निकाल के। तो प्यारे साथियों मैंने क्या कहा, 6000 प्लस एडिशनल वेटिंग लिस्ट। ट्रेनिंग पीरियड, ये बड़ा मुद्दा है सर, कम होगा कि ज़्यादा? 2014 से पहले हम लोग देखें तो वहाँ पे ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग है, पहले 4 महीने की होती थी, पता हो, आई होप आप देख 2014 से पहले 4 महीने की, फिर इसको बढ़ाया गया 6 मंथ की गई, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ट्रेनिंग पीरियड को कम किया जाए। अब कितना होगा बिल्कुल नहीं पता है, 4 महीने होगा कि 5 महीने होगा या 3 महीने होगा। प्यारे साथियों ये डिपेंड करता है उनके डिसीजन पर हाँ इस पर भी कंफर्म चर्चा है कि मतलब सर ट्रेनिंग पीरियड को ये पहले भी हो चुका है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं क्लियरली बोल दूं, ये डिफेंस का मैटर है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स रेडी हैं, कैंडिडेट आपको बुरा लगेगा, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देख लिया होगा। बहुत सारे लोग लाइन में लगे खड़े हैं, बच्चे उसी उम्र के। तो फिर मैं बता रहा हूं, जनवरी 2002 से पहले वाले बच्चों को आई होप शायद मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल, लेकिन उसके बाद वाले बच्चों को 100% मौका मिलेगा, जनवरी 2002 से बाद वाले बच्चे, ठीक है ना। एयरफोर्स फेज सेकंड की तैयारी भाई करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एनरोलमेंट लिस्ट क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या ग्रीन कार्ड दोबारा से मिलेंगे, क्या मेडिकल दोबारा होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा।
केवल और केवल आपका मेडिकल जैसे पहले चेकअप होता था नॉर्मली, हाँ वो देखा जरूर जाएगा दोबारा से क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सर सब कुछ एक्सपायर हो जाए और उसके बाद दोबारा से पूरा प्रोसेस या एनरोलमेंट लिस्ट ही कैंसिल हो जाए। ये आपकी गलती नहीं है, चाहे आपकी उम्र हो जाए 21 साल चाहे हो जाए 22 साल, ये एयरफोर्स के बैकएंड प्रोसेस की गलती नहीं कहेंगे, उनका मैटर है, इसलिए इसमें आपका दोष नहीं है, इसलिए आपकी एज का भी कोई मैटर नहीं होगा। मतलब जो बच्चे ये परेशान हैं कि सर 21 साल हो गई उम्र तो क्या निकाल लेंगे, वो नहीं लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। बस वो एक क्राइटेरिया बोला जाता है कि जब आपकी एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है, योर एज मस्ट नॉट बी एक्सीडेड 21 ईयर्स, ठीक है, मतलब 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। बाकी अब मैं बात करना चाहूँगा सर रिजल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं खुल के क्लियर बोल रहा हूँ, कुछ भी फेक नहीं है। मुझे रिजल्ट का तो नहीं पता है कब क्या है, लेकिन ये कंफर्म है 20 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं है, जो मुझे पता है 20 दिसंबर तक रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। उसके बाद चांसेस सर हैं, बिल्कुल चांसेस हैं दिसंबर में ही आने के, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम में से जो रियलिटी है सब लोगों का 20 दिसंबर तक नहीं है। 20 दिसंबर को, पहले 15 को, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज ये वीडियो बन रहा है, 20 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन सर कब हो सकता है प्यारे साथियों, दिसंबर के आप वेट करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज है, उन्होंने अपडेट दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं CASB के ये हैंड में नहीं है। 4 बार 5 बार अपडेट हो चुका है, 6 बार अपडेट हो चुका है, ये CASB के हैंड में नहीं है। सर एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट इनमें से पहले कौन आएगा प्यारे साथियों, रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, दोनों में से कोई भी एनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट में हो सकता है एक साथ ही आ जाए, अपडेट एक साथ ही आ रहा है, दोनों का एक साथ ही आ सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए कि पहले एनरोलमेंट आएगी फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, या पहले रिजल्ट आएगा फिर 2 महीने बाद एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। हाँ ये कंफर्म है कि फेज सेकंड के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, घर पे ही पढ़िए, कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन घर पढ़ना शुरू कर दीजिए एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए, ठीक है ना। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ, 15 टॉपिक्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिएगा, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बताया है सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ कुछ रिजल्ट के बारे में, तो हम सब लोग यही कहेंगे पेशेंटली आप वेट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, रियलिटी है ना, मेयर चीफ मार्शल हूं ना कोई तीसरा, ठीक है ना। बट जो मेरे हैंड में है, जो मैं बता सकता हूं, वो मैंने आपको बताया है। ये कंफर्म है कि रिजल्ट भी आएगा, वो कैंसिल नहीं होगा, एनरोलमेंट लिस्ट भी आएगी, वो भी कैंसिल नहीं होगी, और नेक्स्ट वैकेंसीज भी आएंगी, वो भी कैंसिल नहीं है, और साल में 2 बार ही भर्तियां आएंगी, वो भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन सर DOB जनवरी 2002 के बाद वाले बच्चे हैं, उससे पहले वाले बच्चों को नहीं मिल पाएगा मौका। थैंक यू सो मच आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हैं कि सर ये सर ने पहले बोल दिया होगा, रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ा हुआ दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।